क्लास 7 एंड हो गया है। अब है हमारा क्लास 8। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस। चैप्टर 1 क्या है? रिसोर्सेस। रिसोर्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे नीड को, हमारी ज़रूरत को पूरा करे, वो एक रिसोर्स है। यूटिलिटी और अनयूजिबिलिटी इज वाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस ए रिसोर्स। किसी चीज़ की उपयोगिता या किसी चीज़ की उपयोगिता जो है उसको एक रिसोर्स बनाती है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव यूटिलिटी इन कॉमन, हेंस दे आर रिसोर्सेज। अब हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? थिंग्स आर डिक्लेयर्ड एज रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनता है जब उसका कोई क्या होता है? वैल्यू होता है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। और उसको वैल्यू देता कौन है? तो किसी चीज़ का उपयोगिता होगा तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर रिसोर्स का अपना एक वैल्यू होता है। वैल्यू का मतलब वर्थ होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। किसी का इकोनॉमिक वैल्यू होगा, किसी का नहीं होगा। सम डू नॉट। जैसे मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। ठीक, मेटल जो है उसका तो इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ही सुंदर कोई दृश्य है तो उसका क्या है? उसका मतलब रिसोर्स भी है, लेकिन वह इकोनॉमिकल उसका वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। दोनों इम्पॉर्टेंट है और दोनों सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड को। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्स ऐसा है जो समय के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाए। टाइप ऑफ रिसोर्स में नेचुरल जो नेचर से हमको मिलेगा, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल हो गया, सब क्या नेचुरल हो गया। और इसी नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में। तो रिन्यूएबल देख लीजिए क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल है कि रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, उसको हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूड रिप्लेनिश्ड क्विकली आर जो तुरंत रिन्यू हो जाए, रिप्लेनिश्ड क्विकली, उसको हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, सच एज सोलर हो गया और विंड हो गया, विंड एनर्जी। तो कुछ इसमें ऐसा है जो अनलिमिटेड है, जिसको ह्यूमन एक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, जैसे सोलर हो गया और विंड एनर्जी हो गया, एबंडेंट है। केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट दिस देयर स्टॉक। लेकिन अगर केयरलेस यूज किया जाएगा वाटर का, वाटर भी रिन्यूएबल है, याद रखिएगा। हम लोग पढ़े थे ना कि सेंचुरीज ओल्ड वाटर हम लोग अभी तक पी रहे हैं, वही रिन्यू हो रहा है। लेकिन अगर केयरलेस यूज कीजिएगा उस वाटर का, सॉइल भी है तो उसका भी अगर, और फॉरेस्ट, ये तीनों चीज़ क्या है? तीनों है कि फिर से रिप्लेनिश हो सकता है, फिर से बन सकता है। लेकिन अगर आप केयरलेस यूज कीजिएगा तो ऐसा समय आएगा कि इसके स्टॉक का है ना कि रिप्लेनिश हो रहा है 10 साल में, ख़त्म कर दीजिए 2 साल में, तो 8 साल का गैप हो गया ना, तो हो सकता है उसमें पूरा ख़त्म हो जाए ह्यूमनिटी, तो स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा और उसके वजह से अंतिम में ह्यूमन बींग पे करेगा। वाटर सिम्स टू बी अनलिमिटेड। वाटर ऐसा लगता है, सिम्स टू बी देखिए लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्या है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स जो है एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में शॉर्टेज ऑफ वाटर एक और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है। तो ये था आपका रिन्यूएबल। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच है लिमिटेड स्टॉक, जिसका जो है स्टॉक लिमिटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल। आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड। एक बार जब भी ख़त्म हुआ ना, इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो 1000 साल लगेगा उसको रिन्यू होने में या रिप्लेनिश होने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो हालांकि चूँकि यह पीरियड बहुत बड़ा है, मोर देन ह्यूमन लाइफ, आदमी का जीवन 100 साल का रिन्यू हो रहा है 1000 साल में,
तो सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड रन रिन्यूएबल, इसीलिए इसको हम लोग रन रिन्यूएबल बोलते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। इसमें कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस जो है इसका कुछ एग्जाम्पल है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना नेचुरल रिसोर्स का, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज का, ये क्या है, अनइक्वल है। क्यों? बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। पूरे पृथ्वी पे चाहिएगा तो बहुत बहुत मतलब बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो फैक्टर रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है या डिसाइड करता है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, यह हर जगह बदलता है और यह हर जगह समान भी नहीं है। हर जगह अलग अलग है, तो हर जगह रिसोर्सेज भी अलग अलग है, क्वांटिटी में भी, कैरेक्टरिस्टिक में भी और क्वालिटी में भी। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्स में क्या है, सम टाइम नेचुरल सबस्टांस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कुछ नेचुरल सबस्टांस तभी हमारे लिए रिसोर्स यानी कि यूजफुल बन पाता है जब उसके ओरिजिनल फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर जो था वो एक रिसोर्स नहीं था, कब तक नहीं था, तो अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources. Technology is also a human made resource. Technology भी क्या है, technology is also a human made resource. Human resources, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, a skill and the technology to do so. पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, नेचर का इस्तेमाल लोग अच्छे से कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्स, और रिसोर्स बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए जब उनके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा और टेक्नोलॉजी होगा। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन बींग भी अपने आप में क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. Education and health help in making people a valuable resource and improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as a human resource development. Conserving resources, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need, बैलेंस करना, the need to use resources and also conserve them, मतलब यूज भी करना और उसको बचा के भी रखना, and also conserve them for the future, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत तरीका है रिसोर्स को कंजर्व करने का। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजम्पशन। हर इंसान से अगर बोला जाए कि वो कैसे कंजर्व करेगा, तो पहले तो अपना कंजम्पशन जो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करे, कम करे, फिर रिसाइकलिंग करे और फिर उसको रीयूज करे। तो ये तीन चीज़ से क्या कर सकता है इंसान, कोई भी आम आदमी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसोर्स के कंजर्वेशन में। कंजम्पशन को रिड्यूस करे, फिर चीज़ को रिसाइकिल करे और उसको रीयूज करे, बार बार यूज करे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, some principle of sustainable development: respect and care for all forms of life, improve the quality of human life. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही सब मतलब है कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितना भी तरह का जीवन है, मछली है, मुर्गा है, चिकन है, चिड़िया है, डॉग है, कैट है, रैट है, बैट है, जितना भी फॉर्म ऑफ लाइफ है सबको आप इज्जत करिए, सबका केयर कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, तब जाके होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करो, अच्छा पानी, अच्छा हवा दो, तो उससे होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है अर्थ का उसको बचा के रखो। मिनिमाइज करो डिप्लेशन, ये नहीं कि इधर के पूरा यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स, उसको मिनिमम कम से कम करो।
चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, जो तुम्हारा अपना पर्सनल एटीट्यूड है और प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो उसमें चेंज लाओ। ये नहीं कि कहीं भी प्लास्टिक जला दिए, उस सब चीज़ को चेंज करो जिससे इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और ऐसा इनेबल करो कम्युनिटीज़ का कि अपने इन्वायरमेंट का केयर वो लोग खुद करें। अब देखिए वर्ड डिटेक्स में पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ ही लिए। क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है करेक्ट है। तो इसमें हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विदाउट मच मॉडिफिकेशन यूज होगा, सही हो जाएगा। 1 करेक्ट और 3 इनकरेक्ट। तो 1 क्या हो जाएगा, नेचर रिसोर्सेज आर दोज ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, ठीक, कि सही हो जाएगा। और यूज्ड मच, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा नेचुरल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ग्लोबली मेनली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सिर्फ यही था, रेनफॉल और टेम्परेचर था, टेरेन था और क्या क्या था। तो इसमें 2 जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, जैसे टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। क्या क्या हो गया, टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा गलत, 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर में देखिए, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। ऑल नेचुरल सबस्टांस बिकम रिसोर्स ओनली देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। 3 गलत हो जाएगा। देखिए बोला है ना कि मेनी ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, समटाइम्स नेचुरल, समटाइम्स नेचुरल सबस्टांस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड, ठीक। तो इस समटाइम्स है, यहाँ पे ऑल जो लगा दिया इसके वजह से गलती हो गया, ऑल नहीं होना चाहिए था। इसमें ऑल की जगह अगर सम रहता तो ये सही हो जाता है। सम नेचुरल रिसोर्स सबस्टांस बिकम तो होना चाहिए था, तो इसीलिए गलत हो गया। 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज हु हैव विच हैव लिमिटेड स्टॉक। सही बात है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब ही हुआ कि रिन्यू नहीं किया जा सकता है। रिन्यू नहीं मतलब लिमिटेड स्टॉक है उसका। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 ही था इसमें ना। अब आ जाइए हमारा चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8, ये हो गया आपका चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8। इसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या नाम है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल, वाटर, वाइल्ड लाइफ ऑफर ए रेंज ऑफ इकोसिस्टम सर्विस दैट कंट्रीब्यूट टू द ईज एंड फिजिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। अब देखिए लैंड के बारे में जानिए। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो है ही। It covers only about 30% of the total area of the earth's surface and all part of this a small percentage are not habitable। तो 30% जो टोटल एरिया है अर्थ का लैंड है, और इसमें भी 30% में भी पूरा जो है हैबिटेबल मतलब रहने लायक नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके वजह से अनइवन, ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो लैंड एंड क्लाइमेट जो है उसके वजह से, जो अलग अलग लैंड एंड क्लाइमेट है उसके वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज ससेप्टली टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, ठीक। स्टीप स्लोप पे कौन रहना चाहेगा, माउंटेन्स के लो लाइंग एरियाज में मतलब रहने में लोगों को बहुत दिक्कत है, इसलिए वहाँ पे भीड़ कम है। प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। तो प्लेन्स और रिवर वैली जो है वो ऑफर करता है सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इसीलिए वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है दुनिया का। अब ये लैंड यूज में आ जाइए। लैंड का यूज क्या है, तो फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस हो गया, रोड हो गया, ये सब चीज़ हो गया, ठीक ना। प्राइवेट लैंड ये सब
नहीं ये चेंज इन लैंड यूज, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन ये सब है। ठीक, इसमें चेंज इन द लैंड यूज देख लीजिए। द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। अब लैंड डिग्रेडेशन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, आर द मेजर थ्रेट, ये सब थ्रेट है टू द इन्वायरमेंट। ठीक, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ये सब हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. ठीक, अब आ जाइए soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. It is closely linked to the land. Landforms determine the type of soil. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. Weathering की वजह से होता है। The right mix of mineral and organic matter makes the soil fertile. राइट मिक्स ऑफ अगर मिनरल है और ऑर्गेनिक मैटर का है तो उससे सॉइल क्या होगा, फर्टाइल होता है। टॉप सॉइल विथ ह्यूमन एंड वेजिटेशन, देखिए ये जो टॉप है उस पर क्या रहता है, ह्यूमन और वेजिटेशन होगा। उसके नीचे सब सॉइल होता है, उसमें सैंड होगा, सिल्ट होगा और क्ले होगा। फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल होगा नीचे, और सबसे नीचे क्या होगा, पेरेंट रॉक होगा। सबसे नीचे पेरेंट रॉक होगा। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट कंडीशन। मेजर फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन का है वो कैसे डिसाइड होगा, जो पेरेंट रॉक है उससे और क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, अदर फैक्टर में टोपोग्राफी आएगा, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और ये सारा चीज़ जो है डिफर करेगा प्लेस टू प्लेस। देख लो सॉइल कैसे डिसाइड होगा, तो एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेरेंट रॉक है। ये डिटरमाइन करेगा कि सॉइल का कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, केमिकल क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, उसमें क्या मिनरल होगा, उसका क्या कंटेंट होगा, और परमिएबिलिटी उसका क्या होगा। ठीक, फिर है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट भी डिसाइड करेगा कि सॉइल कैसा होगा। वो डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर क्या होगा, रेनफॉल पर उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, उसका रेट ऑफ वेदरिंग क्या होगा, उसका ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होगा। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटर्मिनेशन डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, और फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब आ जाइए डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। Degradation of soil and conservation measures. Soil erosion and depletion are the major threat to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. ठीक समझे, soil erosion and depletion are the major threat to the soil. Soil erosion और depletion जो है क्या है, major threat है soil का as a resource. Both human and natural factor can lead to degradation of soil. Factors leading to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticide, rainwash, landslide and flood. ठीक, फैक्टर क्या है जो लीड करता है सॉइल डिग्रेडेशन को? डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग हो गया, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हो गया, रेनवाश हो गया, लैंडस्लाइड और फ्लड हो गया। सब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है। सब मेथड क्या है? मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मल्चिंग होता है द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ए स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे स्ट्रॉ को डाल दीजिए और उससे क्या होगा कि सॉइल अपने मॉइस्चर को रिटेन करेगा। फिर एक कंटोर बैरियर्स, a stone, grass, soil are used to build barrier along contours.
ट्रेचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर टू कलेक्ट वाटर। फिर है रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स ग्यूलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। रॉक डैम बना देने से फर्दर सॉइल लॉस जो है रुक जाएगा। फिर है टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स बनाया जाता है टेरेस पे, उससे क्या होगा, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इंटरक्रॉपिंग, intercropping, different crop are grown in alternate rows. What is intercropping? Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. ठीक। contour plowing, plowing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier, उससे क्या होगा, एक नेचुरल बैरियर बन जाएगा for water to flow down the slope. Shelter built in coastal and dry region, rows of the trees are planted to check the wind movement to protect the soil cover. अब है ये वाटर, वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कवरिंग 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। 3/4 जो है अर्थ सरफेस का क्या है, वाटर है। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द लाइफ अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, आज से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रीमिटिव ओशियंस में लाइफ वहीं पे शुरू हुआ था। टुडे ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, आज के डेट में एक 2/3 जो है अर्थ सरफेस का ओशियन कवर करता है एंड सपोर्ट डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ। हाउ एवर फ्रेश वाटर का अगर बात होगा तो ओनली 2.7% ऑफ द टोटल जो है 2.7% ऑफ द टोटल जो है फ्रेश वाटर ही मात्र अवेलेबल है। 2.7% टोटल का जो है वो फ्रेश वाटर है, और इसमें से भी जो 70% है, 70% अकरिंग एज आइस सीट्स, आइस सीट के फॉर्म में है। ग्लेशियर जो है एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में, तो 70% उस फॉर्म में है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन यूज, सॉरी, मात्र 1% जो वाटर है फ्रेश वाटर जो है वो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है। फाउंड इन ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर जो क्या है, मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ है, एज इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक, फ्रेश वाटर क्या है, मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस है अर्थ का, क्योंकि इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, उसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इट्स अबंडेंस फ्लक्चुएट्स ड्यू टू इट्स कॉन्स्टेंट मोशन थ्रू द वाटर साइकिल विच इन्वॉल्व्स इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। तो इसका अबंडेंस जो है फ्लक्चुएट करता है, कांस्टेंट मोशन जो वाटर साइकिल का है उसके वजह से, जैसे इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। चलिए, फ्रेश वाटर के बारे में एक चीज़ जान जाइए कि फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ एज इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। उसको ना तो जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर स्कार्सिटी अफेक्ट्स वेरियस रीजन ग्लोबली, यहाँ तक कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ यूएस, मेक्सिको, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, सब जगह क्या है, वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है। क्लाइमेट प्रोन कंट्रीज फेस सीवियर प्रॉब्लम ड्यू टू सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरिएशंस और ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, कंटामिनेशन होगा तो दिक्कत तो होगा ही ना वाटर सोर्स में। कंजर्वेशन में देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, ओवर यूज जो होता है, ओवर यूज और पोल्यूशन की वजह से अनफिट हो जाता है वाटर यूज करने के लिए। कंटामिनेंट्स में देख लीजिए, अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज जो है एग्रीकल्चरल केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है पोल्यूट करता है वाटर को विथ नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। तो पोल्यूशन और ओवर यूज जो है क्या करता है, पानी को डिस्ट्रॉय करता है। अब स्टेप्स देख लीजिए वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या है, ट्रीटिंग इफ्लुएंट्स प्रॉपरली,
covering vegetation to slow surface runoff, replenish underground water, and using water harvesting. Properly lined canals and sprinklers effectively irrigates areas, while drip or trickle irrigation is useful in dry region with high evaporation rates. प्रॉपरली लाइंड कैनल और स्प्रिंकलर्स क्या करता है, वो भी इफ़ेक्टिवली इरीगेट करेगा एरिया को, इन्हें कि पानी पूरा बहा रहे हैं। अगर लाइन में बढ़िया से कैनल बना दिया जाए, और ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन भी ध्यान में रखिएगा। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन जो है कहाँ यूजफुल है, ड्राई रीजन विथ हाई इवापोरेशन रेट्स। These methods conserve valuable water resources and contribute to a more sustainable future। ठीक, अब आ जाइए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज होम टू नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द बायोस्फीयर कंसिस्टिंग, बायोस्फीयर में क्या है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है। इट इज़ होम टू नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम सपोर्ट करता है लिविंग बींग्स फॉर सर्वाइवल, फॉर्मिंग ए क्रूशियल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। बेनिफिट्स फ्रॉम वेजिटेशन क्या है, तो प्लांट्स प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग टिम्बर, शेल्टर, ऑक्सीजन मिल रहा है, सॉइल प्रोटेक्शन हो रहा है, क्रॉप ग्रोथ हो रहा है, वाटर स्टोरेज हो रहा है, फ्रूट्स हो रहा है, नट्स हो रहा है, लेटेक्स हो रहा है, टर्पेंटाइन ऑयल बन रहा है, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, सारा चीज़ मिल रहा है। दे आल्सो सर्व एज शेल्टर बेल्ट्स, स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड इसेंशियल मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। बेनिफिट्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ comprises एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। They provide essential resources like milk, meat, hides and wool. Insects like bees pollinate flowers and play a crucial role in ecosystem. बर्ड क्या करता है, बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट्स, बर्ड इंसेक्ट्स को खाएगा एंड एक्ट एज ए डिकम्पोजर्स का भी काम करेगा। वाइल्ड लाइफ लाइक वल्चर जो है आर वाइटल स्कैवेंजर्स एंड इन्वायरमेंटल क्लींजर। ऑल एनिमल्स आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वेजिटेशन का ग्रोथ किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, टेम्परेचर से और मॉइस्चर से। विथ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्ब्स एंड टुंड्रा बीइंग मेजर टाइप्स। फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विथ abundant वाटर सप्लाई, while as moisture decreases, tree size and density decreases. In moderate rainfall regions, short stunted trees and grasses form grassland, while thorny shrubs thrive in dry areas with low rainfall. टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है, तो टुंड्रा वेजिटेशन इन कोल्ड पोलर रीजन इंक्लूड्स मॉसेस एंड लाइकेंस। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ होगा, कोल्ड पोलर रीजन में होगा, और वहाँ पे मोसेस होगा, लाइकेन वहीं पे मिलेगा टुंड्रा वेजिटेशन में। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स, काउजिंग रैपिड लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर वर्ल्ड वाइड। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर इसेंशियल फॉर आवर इकोसिस्टम, प्रोवाइडिंग शेल्टर फॉर एनिमल and sustaining the ecosystem. Climate change and human interference lead to habitat loss, causing many species to become vulnerable or endangered. Factors like deforestation, soil erosion, construction, forest fire, tsunami and landslide accelerate the extinction process of these resources. अब आ जाइए पोचिंग में। पोचिंग क्या है, one of the major concern is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hides.
skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich, and peacock. These are concerned by increasing awareness. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को. कंजर्विंग क्रिक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज क्रूशियल, बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिसोर्स जो है डिप्लीट नहीं हो. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डिसरप्टेड स्पेसीज नेचुरल हैबिटेट. ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, जो स्पेसीज हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को डिसरप्ट किया है, लीडिंग टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग. ठीक, उसकी वजह से बहुत लोग मतलब बहुत जानवरों को मारा गया, उनका जान चला गया और उसके वजह से एक्सटिंक्ट हो गए बहुत सारे बर्ड और एनिमल्स. इनसे बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इज इसेंशियल. तो इसीलिए इन्वायरमेंट में जो है बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है. अब स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या है, कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे. तो सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज किया जाना चाहिए. स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच, इनकरेज करना चाहिए बर्ड वॉच के लिए. एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे कैन अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज. मेनी कंट्री हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बहुत सारा जो कंट्री है वह लॉ पास किया है कि हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं और किल नहीं कर सकते हैं बर्ड और एनिमल को. इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज इलीगल. क्या है, इलीगल है. एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस साइट्स CITES हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड. तो CITES याद रखिएगा कि ऐसी संस्था है जो लिस्ट करती है ऐसे एनिमल को जिनका ट्रेड जो है प्रोहिबिटेड है. लैंडस्लाइड में आ जाइए. Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquake, flood and volcanoes. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of the river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. मिटिगेशन मैकेनिज़्म क्या है भाई, तो एडवांस्ड इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर काउज लैंडस्लाइड. तो अब हमारा जो एडवांस्ड जो टेक्निक है उससे हम लोग को ये पता चलने लगा है कि फैक्टर क्या है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है एंड हाउ टू मैनेज देम, और उसको कैसे मैनेज करना है. सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज. कुछ देख लीजिए टेक्निक दिया हुआ है. पहला हैजार्ड मैपिंग, टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड हैजार्ड मैपिंग किया जाए और वैसे एरिया में सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, वहाँ बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाया जाए. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल बनाया जाए, वहाँ पे एक रिटेन करने के लिए कि अगर लैंडस्लाइड हो भी तो उस वाल के द्वारा क्या हुआ, स्टॉप हो जाए, टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर, जितना वेजिटेशन कवर होगा उतना ही सॉइल पे उसका होल्ड ज़्यादा होगा तो लैंडस्लाइड अपने आप कम होगा. द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज. पॉइंट टू रिमेंबर देख लीजिए. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करता है 30% ऑफ द लैंड एरिया. 90% पॉपुलेशन के पास कितना है, 30% ऑफ लैंड एरिया है. द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड. It takes hundred of years to take just 1 centimeter of soil. It takes hundred of years to make just 1 centimeter of soil बनने में 100 साल, हज़ार मतलब 100 साल लगते हैं. In 1975 में द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 क्यूसेक किलोमीटर पर ईयर 1975 में, और अब 2000 में हो गया है 6000 क्यूसेक किलोमीटर पर ईयर. तो अभी समझ जाइए कि 2026 में कितना हो गया होगा, समझ जाइए आप कितना बड़ा है. अप्रॉक्स डबल हुआ है तो फिर डबल कर दीजिए, अब कम से कम 12 होगा. ये ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन ईयर. बाप रे, जो ड्रिपिंग जिससे पानी जो गिर रहा है 1200 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट करता है. वाटर मार्केट
Amreli city in Saurashtra region with a population of 1.25 lakh is completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकाज। सौराष्ट्र रीजन में अमरेली सिटी है, वहाँ का बात कर रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर from rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. Vulture in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac. दवाई का नाम है diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vulture in captivity. Cites: the Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife and Flora is an international agreement between governments. ठीक, इसने क्या किया है तो रफली 5,000 species of animal and 28,000 species of plant are protected. Bears, dolphin, cacti, corals, orchids and aloes are some example. अब देख लीजिए वर्ड इंडेक्स में वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, उसको हम लोग वेदरिंग बोलेंगे। नेशनल पार्क, ए नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, नेशनल पार्क हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको कंसीडर करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, बिल्कुल सही। लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल सही। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग कैन बी यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्स, भी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी, इसमें भी बताना है आपको कि सही कौन है। द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टांस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, थीन लेयर है, गलत। और ग्रेनी तो बिल्कुल नहीं है। वेदरिंग इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, बिल्कुल सही। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ, ये भी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे चैप्टर 3। फॉर देन बाय बाय।